हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्रीकल्चर स्टूडेंट एकेडमी। माय नेम इज प्रवीण कुमार। तो चलो हम लोग रॉक को कंटिन्यू करते हैं। तो प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने देखा था रॉक क्या होता है, रॉक के क्लासिफिकेशन हम लोग देख रहे थे, जिसमें हम लोगों ने फर्स्ट इग्नियस रॉक की बात कर ली थी। ठीक है, यदि आपको इग्नियस रॉक में कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ठीक है, हम लोग आज नेक्स्ट पार्ट पे मूव ऑन कर रहे हैं जो है सेडिमेंट्री रॉक। ओके, चलो लेट्स बिगिन इट। सबसे पहले मुझे आप बताओ, ईमानदारी से बताना, क्या आपने सेडिमेंट्री रॉक देखा है? बोलो। बिल्कुल, आपने सेडिमेंट्री रॉक देखा है। और जो नहीं देखे हो वह फिगर में देख लो, पता चल जाएगा आपने देखा है नहीं देखा है। बिल्कुल सबको याद आ गया होगा कि मैंने सेडिमेंट्री रॉक को देखा है। ये देखो, ये आपको दिखाई पड़ रहा है ना, ये क्या है? सेडिमेंट्री रॉक है। देखो यार, जब तक फील नहीं लोगे ना तो चीज़ें आपको इजी नहीं लगेंगी, आपको रट्टा मारना पड़ेगा, बोरिंग लगेगा। हाँ, जब किसी चीज़ के बारे में आप पढ़ते हो और उसका फील लेने लगो, उसको आप अपने डे टू डे लाइफ से रिलेट कर पाओ, तो चीज़ें आपको लंबे समय तक याद रहेंगी। ठीक है, इसलिए मैंने आपको पहले फ़ोटोग्राफ दिखाया पढ़ाने से पहले कि आप पहले फ़ोटोग्राफ देख लो, फिर इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ओके, तो आप दिख रहा है ये क्या है? सेडिमेंट्री रॉक है। आई होप सबने देखा होगा। नेक्स्ट, यहाँ पे देखो कितना सारा सेडिमेंट्री रॉक है ना। देखो यहाँ भी छोटे छोटे सेडिमेंट्री रॉक हैं, है ना। चलो अब हम लोग बातें करते हैं सेडिमेंट्री रॉक के ऊपर। बी अटेंशन, फोकस करो। ठीक है, फोकस बहुत ज़रूरी होता है, बिना फोकस का कुछ नहीं होगा, है ना। देखो, तो सबसे पहला जो सेडिमेंट्री है वो एक लैटिन वर्ड है, इसको तो आप याद रखना। सेडिमेंट्री जो है वो एक लैटिन वर्ड है, जबकि आपका जो रॉक था वो एक ग्रीक वर्ड था। तो कंफ्यूज मत करना, रॉक एक ग्रीक वर्ड है जबकि सेडिमेंट्री रॉक एक लैटिन वर्ड है। अब जो सेडिमेंट्री है वो डिराइव हुआ है सेडिमेंटम से। किससे डिराइव हुआ है भाई? सेडिमेंटम से डिराइव हुआ है। सेडिमेंटम का मतलब क्या होता है? सेटल डाउन। अब सेटल डाउन का क्या मतलब है यहाँ पे? सेटल डाउन का मतलब, अभी सिर्फ आप इतना याद रखो, सेटल डाउन का मतलब होता है नीचे बैठ जाना। अब नीचे कैसे बैठता है, इसको हम क्यों बोल रहे हैं सेटल डाउन, हम लोग आगे बात करेंगे। यहाँ तक आपको क्लियर हुआ कि सेडिमेंट्री रॉक एक लैटिन वर्ड है। सेडिमेंट्री जो है वो डिराइव हुआ है सेडिमेंटम से। सेडिमेंटम का मतलब होता है सेटल डाउन। क्लियर है यहाँ तक? चलिए आगे मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट पार्ट। अब देखो, हम लोग अब बात करते हैं कि किस तरीके से सेडिमेंट्री रॉक का फॉर्मेशन होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, सेडिमेंट्री रॉक का फॉर्मेशन कैसे होता है, जस्ट इमेजिन करो। ये क्या है? रिवर है, ठीक है, जिसमें पानी भरा हुआ है ना। बिना पानी का तो काम ही नहीं चलेगा भाई। चलो, ये है वाटर भरा हुआ है ना। यहाँ पे एक इग्नियस रॉक है। आपसे मैं कुछ क्वेश्चन पूछूंगा, आप ध्यान से मेरी बातों को सुनना। ठीक है, ये क्या है? एक इग्नियस रॉक है। ठीक, ये इग्नियस रॉक ब्रेक किया। अब ब्रेक किया होगा बाय मीन्स ऑफ, इसके कई हम लोग जब पढ़ेंगे ब्रेक डाउन का जो प्रोसेस होता है रॉक का, उसको जब हम लोग पढ़ेंगे तो यहाँ पे देखा जाएगा। ठीक है, कि किस तरीके से रॉक ब्रेक करता है। फिलहाल भी आप इतना याद रखो कि ये जो रॉक है वो किसी कारण से हो सकता है, इसका कारण फिजिकल रहा होगा, केमिकल रहा होगा, बायोलॉजिकल रहा होगा। किसी कारण से जो आपका इग्नियस रॉक है वो ब्रेक कर गया। अब ब्रेक करेगा तो ऐसा तो है नहीं कि एक बार में एकदम ब्लास्ट कर गया, नहीं, ये धीरे धीरे करके इसका वेदरिंग होगा और ये छोटे छोटे पार्ट में टूटेगा। अब आप मुझे बताओ, ये छोटे छोटे पार्ट को हम क्या बोलते हैं? मैंने आपको बताया हुआ है, कहाँ? लाइफ साइकिल ऑफ रॉक में। तो मुझे बताओ, ये जब इग्नियस रॉक ब्रेक किया और छोटे छोटे पार्ट में टूट गया, तो इस छोटे छोटे पार्ट को हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलते हैं सेडिमेंटम। याद आया? इसको क्या बोलेंगे? सेडिमेंटम। ठीक, अब ये छोटे छोटे पार्ट में ब्रेक होगा तो बाय मीन्स ऑफ एयर एंड बाय मीन्स ऑफ वाटर। यहाँ पे दो चीज़ आएंगे, एयर और वाटर। मोस्टली ये वाटर ही आता है इसमें, है ना। एयर भी हम ले सकते हैं। तो एयर या वाटर के प्रेजेंस में ये जो इग्नियस रॉक था वो वाटर की तरफ मूव ऑन करेगा,
फॉल डाउन कर रहा है ना, क्योंकि लॉ आप फिजिक्स पढ़े हो, लॉ ऑफ ग्रेविटी काम करता है या नहीं करता है। तो यहाँ पे ये नीचे की तरफ फॉल करेगा, अब नीचे ऐसे से गिरेगा, है ना। अब क्योंकि इसका जो डेंसिटी है वो हायर साइड है वाटर के, तो ये नीचे सेटल डाउन करेगा, ऊपर फ्लड तो नहीं करेगा, है ना। तो ये नीचे बैठ गया, फिर इसके और पार्ट टूटेंगे और टूट के यहाँ पे एक और लेयर बनेगा। देखो धीरे धीरे करते करते यहाँ पे क्या होंगे, एक मल्टीपल लेयर बन जाएंगे और कुछ सालों के बाद ये एक कंप्लीट रॉक बन जाएगा। और इस रॉक को हम क्या बोलेंगे, सेडिमेंट्री रॉक। क्या बोलेंगे भाई, सेडिमेंट्री रॉक। तो अब पता चला कि जो आपका सेडिमेंट्री रॉक है वो इग्नियस रॉक से बनता है, ठीक है। और हम लोग इग्नियस रॉक को क्या बोले थे, प्राइमरी रॉक, क्योंकि सबसे पहला वॉल्केनिक इरप्शन से बनने वाला रॉक था, इसलिए इसको हम लोग क्या बोले थे, प्राइमरी रॉक। तो इग्नियस रॉक को प्राइमरी रॉक बोलेंगे। अब प्राइमरी रॉक से आपका सेकेंडरी रॉक का फॉर्मेशन होता है। तो अब मुझे बताओ सेकेंडरी रॉक क्या हुआ, सेडिमेंट्री। तो सेडिमेंट्री रॉक को हम लोग सेकेंडरी रॉक भी बोलते हैं, क्योंकि प्राइमरी रॉक से सेकेंडरी रॉक का फॉर्मेशन हो रहा है। क्लियर हुआ। अब देखो ये जो लेयर बना, इस लेयर को हम लोग बोलते हैं स्ट्रेटा, और इस लेयर के बनने की प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं स्ट्रैटिफिकेशन, ठीक है, स्ट्रैटिफिकेशन। तो अब आपसे क्वेश्चन पूछता है कि स्ट्रैटिफिकेशन का फिनोमेना हमको किस टाइप के रॉक में देखने को मिलता है, तो ये सेडिमेंट्री रॉक में देखने को मिलेगा। यहाँ तक क्लियर हुआ। मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ क्या क्या हुआ। देखो सबसे पहले एक आपको पॉन्ड मिला, इस पॉन्ड के ऊपर इग्नियस रॉक था जिसको हम प्राइमरी रॉक बोल रहे थे। इसमें बाय मीन्स ऑफ फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल के कारण वेदरिंग हुआ, और वेदरिंग होकर छोटे छोटे पार्ट में ब्रेक किया। छोटे पार्ट को हम सेडिमेंटम बोलते हैं। ये नीचे की तरफ फॉल डाउन किया और एक लेयर बन गया। इस लेयर को हम लोग स्ट्रेटा बोलते हैं, और इस लेयर के बनने के प्रोसेस को हम लोग स्ट्रैटिफिकेशन बोलते हैं, ठीक है। क्लियर हुआ। इग्नियस रॉक आपका प्राइमरी रॉक होता है, जबकि सेडिमेंट्री रॉक को हम लोग सेकेंडरी रॉक भी बोलते हैं। कई बार इसको ट्रांसपोर्टेड रॉक भी बोलते हैं, क्योंकि ये ट्रांसपोर्ट होता है, ठीक है। तो सेडिमेंट्री रॉक इज आल्सो नोन एज ट्रांसपोर्टेड रॉक। चलिए यहाँ तक क्लियर हो गया। नेक्स्ट बात करते हैं कि मैंने आपको बतलाया था कि जो इग्नियस रॉक होते हैं उसमें फॉसिल्स नहीं होते हैं, है ना। मैंने बतलाया था आपको कि इग्नियस रॉक में फॉसिल्स नहीं होते हैं। तो मुझे आप जरा सोच के बतलाओ, क्या सेडिमेंट्री रॉक में फॉसिल्स पाए जाएंगे? बतलाओ मुझे, कॉमन सेंस लगाओ अपना। चलो अब जो हाँ बोल रहे हैं और जो ना बोल रहे हैं, अब दोनों मेरी बातों को ध्यान से समझो, ठीक है। क्लियर हो जाएगा कि किसका आंसर सही है ना। देखो चलो फिर से एक हम लोग तालाब बनाते हैं, है ना। आज तालाब की पढ़ाई हो रही है। देखो इसमें फिर से वाटर फुलफिल है ना। देखो ये वाटर फुलफिल है। अब इमेजिन करो कि यहाँ पे कोई ऑर्गेनिज्म होगा। अब कौन सा ऑर्गेनिज्म है मत पूछना। और ये बेचारा मर गया, डाई कर गया। कुछ यहाँ पे प्लांट्स भी होंगे छोटे छोटे, है ना, प्लांट्स होंगे। और यहाँ पे आपका एक इग्नियस रॉक प्रेजेंट है, ठीक है। इग्नियस रॉक प्रेजेंट है। अब ये ब्रेक किया, ये ब्रेक कर गया, छोटे छोटे पार्ट में टूट के ये इसके ऊपर आके क्या हो गया, एक्यूमुलेट करने लगा। यहाँ पे आके एक्यूमुलेट कर गया, है ना, एक दूसरे के ऊपर एक लेयर बना लिया। तो अब मुझे बताओ, क्या ये ऑर्गेनिज्म तो बेचारा डेड कर गया, मर गया था, ये यहाँ से भाग नहीं पाएगा। जिंदा होता तो भाई भाग जाता, जैसे एक सेडिमेंट गिरता वाटर में, ये अपना पोजीशन चेंज कर लेता। लेकिन ये डेड कर गया है, मर गया है, तो अपना पोजीशन तो चेंज नहीं कर सकता है, प्लांट्स मूव नहीं कर सकते हैं। तो अब जब सेडिमेंट जो आपका इग्नियस रॉक था वो ब्रेक किया, और ब्रेक करके क्या हुआ, मल्टीपल लेयर बनाने लगेगा। तो ये जो ऑर्गेनिज्म थे वो नीचे दब गए, वो नीचे दबते जाएंगे दबते जाएंगे। तो अब मुझे बताओ, क्या सेडिमेंट्री रॉक में फॉसिल पाया जाएगा? अब पता चल गया। बिल्कुल
भूलना मत, आपके इग्नियस रॉक में फॉसिल्स नहीं पाए जाएंगे, जबकि आपके सेडिमेंट्री रॉक में फॉसिल पाए जाएंगे। कैसे पाए जाएंगे मैंने आपको यहाँ पे बतलाया। क्लियर हुआ यहाँ तक? चलो नेक्स्ट बात हम लोग करते हैं, एग्जाम्पल की बात करते हैं ना। क्या क्या एग्जाम्पल है? पहली बात जो इसके एग्जाम्पल है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिसमें दो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये इस पे क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। सैंड स्टोन एज वेल एज लाइम स्टोन, ये दो एग्जाम्पल तो आपको याद रखना ही है, इसको मत भूलना। सैंड स्टोन और लाइम स्टोन, ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल हैं सेडिमेंट्री रॉक को। हम लोग सैंड स्टोन को क्या बोलते हैं पता है? बलुआ पत्थर। जो रूरल सोसाइटी से बिलोंग किए होंगे उनको पता होगा। सैंड स्टोन को हम लोग क्या बोलते हैं? बलुआ पत्थर बोलते हैं। और ये बहुत सारे ग्रेन ऑफ सैंड, मतलब बहुत सारे बालू आपस में चिपक के, है ना, चिपक के क्या होते हैं? एक सैंड स्टोन का फॉर्मेशन करते हैं। तो ये किससे बना होता है? ग्रेन ऑफ, ये बना होते हैं ग्रेन ऑफ सैंड से बने होते हैं। क्लियर हुआ? बहुत सारे सैंड के पार्टिकल आपस में चिपक जाएंगे और उससे सैंड स्टोन का फॉर्मेशन होता है। तो दो एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं, सैंड स्टोन, लाइम स्टोन। इसके अलावा कुछ एग्जाम्पल आपको माइंड में रखना है, बस उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन दो ये जो एग्जाम्पल है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आपका सेल हो गया, ठीक है, और इसके अलावा एक और आपको याद रखना है अर्कोस। आप फिर ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल हैं, जिसमें ये दो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा गया, आप MCQ सॉल्व कर ले रहा है ना। चलो अब हम लोग बातें करते हैं इसके फिजिकल प्रॉपर्टी की। क्या क्या प्रॉपर्टी होता है भाई सेडिमेंट्री रॉक का? देखो, पहला प्रॉपर्टी होता है भाई कि इसमें बहुत सारे लेयर प्रेजेंट होंगे। मैंने बतलाया आपको कैसे कैसे लेयर बनते हैं, है ना। दूसरा, ये हार्ड होगा, बिल्कुल हार्ड होगा। तीसरा, ये जो होते हैं लॉट्स ऑफ ग्रेन से बने होते हैं, बहुत सारे पार्टिकल्स आपस में मिलेंगे तब जाके एक सेडिमेंट्री रॉक का फॉर्मेशन होता है। मैंने बतलाया ना कि जैसे इग्नियस रॉक ब्रेक करेगा तो बहुत सारे सेडिमेंट्स आपस में एक लेयर बनाएंगे, बाद में बहुत सालों के बाद आपस में ये चिपक जाएंगे और जिससे एक सेडिमेंट्री रॉक का फॉर्मेशन होगा। तो ये लॉट्स ऑफ ग्रेन से बने होते हैं, ठीक है, या पार्टिकल से बने होते हैं, या सेडिमेंट से बने होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है? इसमें फॉसिल्स प्रेजेंट होता है। मैंने बतलाया आपको कैसे फॉसिल्स यहाँ पे पाया जाएगा। ओके, नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है ये कहाँ पाया जाता है? ओशियन में, रिवर में, लेक में पाया जाता है, ठीक है। क्लियर हुआ? तो चलो बच्चों, आज इतना ही रखते हैं। आई होप आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। आज के लेक्चर से रिगार्डिंग यदि आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, मैं 100% रिप्लाई करूँगा। और आज का जो लेक्चर है इसका PDF आप डाउनलोड कर सकते हो डिस्क्रिप्शन बॉक्स से, है ना, क्योंकि मैंने सोचा था कि टेलीग्राम पे एक ग्रुप बना के उस पर हम अपना सारे नोट्स अपलोड करेंगे, बट कई लोग ज्वाइन नहीं कर पा रहे थे टेलीग्राम को। तो हम अकॉर्डिंग टू वीडियो लेक्चर, जैसे आपका वीडियो लेक्चर ख़त्म होगा तो जो आपके नोट्स हैं वो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रेजेंट रहेगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर लेना, ठीक है। तो चलो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।